मीठापुर से महारानी बाग तक 9 किलोमीटर का लंबा जो पैचवर्क है उसे ट्रायल के लिए खोल दिया गया है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मौजूद है। उनसे बात कर लेते हैं कि एनसीआर के लोगों को इससे कितने तौर पर जो है फायदा मिलेगा। सर, जिस तरीके से 9 किलोमीटर का पैचवर्क खोला गया है, इससे कितना फायदा फरीदाबाद वासियों को खासतौर पर होगा? देखिए, डीएनडी केएमपी दिल्ली बड़ोदरा मुंबई का एक पैच है जो लगभग 6000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कल उसको ट्रायल के तौर पर खोला गया है, जिसके खुलने से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ गाजियाबाद, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़, उत्तर भारत के और एनसीआर के लोगों को बहुत बड़ा सबूत मिला है। और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का और देश के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, जिससे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो दिल्ली जाने का रास्ता है वो घंटों की जगह मिनटों का हो गया है। आज 10 से लेकर 15 मिनट में हम फरीदाबाद से सरायकाले खां पहुंचने में हमको समय लगता है। और यही नहीं, पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे तब के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के सहयोग से और आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के रहनुमाई में फरीदाबाद का चहुमुखी विकास तेजी के साथ हुआ है। कनेक्टिविटी, जहां फरीदाबाद के लिए कहीं से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, इन 12 सालों में एक एक्सप्रेसवे नहीं, कई हाईवे फरीदाबाद को मिले। दिल्ली मथुरा वाला आज देखिए, आज पलवल का एलिवेटेड पुल देखिए, जहां जाम रहता था आज कितना सुगम हो गया। अब पूरे देश से फरीदाबाद को जोड़ने के लिए दिल्ली, बड़ोदरा, मुंबई का जो नया एक्सप्रेसवे निकाला है, ये फरीदाबाद के लिए लाइफ लाइन है। इस पर चढ़ने के बाद फरीदाबाद लोकसभा के लोग देश के किसी भी हाईवे पर आसानी से पहुंच सकते हैं या किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। तीसरा, फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे जो लगभग अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और जिसको हमने ताज एक्सप्रेसवे से और केएमपी से इंटरचेंज बनाकर कनेक्ट किया है। आधा घंटे में फरीदाबाद के लोग, पलवल के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के लिए वाया मझावली हमने नया यमुना पर पुल बनाकर तैयार कराया है। ऐसे ही आने वाले समय में कि आश्रम से फरीदाबाद के लिए, क्योंकि उसका वो भी मंजूर हो गया दिसंबर में, जिसका काम शुरू होने वाला है, वो भी घंटों का सफर आज जो तय करते हैं लोग, वो भी 10 मिनट में आश्रम से फरीदाबाद लोग पहुंचेंगे। अब उसका फायदा ये होगा कि जब वहां ट्रैफिक जाम रहता बनते हुए समय, अब उस ट्रैफिक को इस डीएनडी वाले से डाइवर्ट करके फरीदाबाद के लिए रास्ता सुगम हो जाए। यही नहीं, फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी डालनी हो तो हर विधानसभा में महिला कॉलेज लाना हो, फरीदाबाद को डिवीजन बनाना हो, फरीदाबाद में नई सब डिवीजन बनाना हो, फरीदाबाद में पासपोर्ट ऑफिस लाना हो, फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद के लिए नई केंद्रीय विद्यालय लाना हो, ग्रेटर फरीदाबाद में 78 में 400 करोड़ की लागत से विज्ञान भवन जैसा कन्वेंशन सेंटर जो तेजी के साथ बन रहा है वो लाना हो, पलवल से 6000 करोड़ की ऑर्टिबल ले जानी हो। और अब दिसंबर तक मुझे पूरा भरोसा है, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मनोहर जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के सहयोग से आरआरटीएस 19,000 करोड़ से अधिक की लागत से गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा और जेवर एयरपोर्ट जोड़ने के लिए वो मंजूरी मिलने वाली है। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो को मंजूरी मिलने वाली है इसी साल में। तो यानी कि
हाईवे कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, महिलाओं के लिए हर विधानसभा में कॉलेज, सड़कें, पार्क, खेल स्टेडियम, ये सब चीजें 12 सालों में फरीदाबाद के लोगों को आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से मिली हैं। एक नया फरीदाबाद लोगों को देखने को मिल रहा है और मैं आज कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब फरीदाबाद भारत के मानचित्र पर अलग से दिखाई देगा। मंत्री जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है तो कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, तो उसे किस नजरिए से देखते हैं? लेकिन विपक्ष आज हताश है, निराश है। आज वो देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सौरभ उनको हजम नहीं हो रही, तो परेशान है कि आज भारत का झंडा दुनिया में कट रहा है और मोदी जी के द्वारा गाड़ा जा रहा है, तो इस बात से वो परेशान है। अब परेशान लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ थे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फरीदाबाद वासियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। फरीदाबाद से जी मीडिया के लिए जयप्रकाश भाटी।